दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें तो आप सुन रहे हो। सुनने में तो अच्छा लगता है कि यूरोपीय गाड़ियां सस्ती हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह डील भारत के लिए ब्लंडर साबित हो सकती है। हम आज बात करेंगे उन 3 शर्तों की जिन पर ठीक से बात ना हुई तो यह डील भारत के लिए नुकसानदायी होगी। सबसे बड़ा मुद्दा रूल ऑफ ओरिजिन। आसान भाषा में कहे तो वह नियम जिससे पता लगता है कि प्रोडक्ट कहाँ बना है। मान लीजिए चीन अपनी गाड़ियां हंगरी भेजता है, वहाँ एक पेज कसता है और उस पर मेड इन यूरोप का ठप्पा लगाकर 0% टैक्स पर इंडियन मार्केट में एंट्री ले लेता है। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं। जब 2010 में हमने आसियान देशों के साथ FTA साइन किया था तो उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $44 बिलियन तक पहुंच गया था और इसका कारण यही चीनी लूट थी। यही नहीं, अगर यह नियम सख्त नहीं हुए तो UAE के रास्ते पाकिस्तान के काउंटर बैंड्स और ट्रक्स भारत में घुस सकते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में पकड़ा गया था। इसलिए भारत की मांग है कि 35% वैल्यू एडिशन उसी देश में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लेबर माइग्रेशन। हमारे IT प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास टैलेंट है, लेकिन यूरोप के रास्ते बहुत मुश्किल है। हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी भारतीयों के शेंगन वीजा बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। भारत ने 2024 में रिजेक्टेड वीजा की वजह से 136 करोड़ रुपए गंवाए थे। भारत की मांग है कि अगर व्यापार के लिए रास्ते फ्री है तो हमारे टैलेंट के लिए भी वीजा की शर्तें आसान की जाए। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट, CBAM। यह यूरोप का एक नॉन टैरिफ बैरियर है। खुद 200 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर प्रदूषण फैलाने के बाद यूरोप चाहता है कि अगर आप सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर यूरोप में बेचना चाहते हैं तो आपको महंगी ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप पर भारी कार्बन टैक्स लगेगा। अगर भारत को इस CBAM से मुक्ति नहीं मिलती तो हमारे देसी प्रोड्यूसर अपना सामान यूरोप में बेच ही नहीं पाएंगे, तो फिर किस बात का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना सकता है, लेकिन डेविल इन द डिटेल्स को समझना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, यह डील भारत के लिए प्रॉफिटेबल होगी या ब्लंडर साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।